इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मौदिइन आख़र व मा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहव व लइब व इन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन फ़िद दुनिया का अन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। रवाहु तिर्मिज़ी। हर किस्म की हम्द व सना, बड़ाई और बुज़ुर्गी, किबरियाई सारी तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुशफ़िक़, मुरब्बी, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम हो अंबियाए किराम पर, ख़ुसूसी तौर पर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने बहुत सारी मुसीबतें और परेशानियों को झेल करके दीन इस्लाम हम तक पहुँचाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को इसलिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और इबादत के ज़रिए से क़यामत के दिन वो जन्नत के हक़दार बन जाएं और जहन्नम के अज़ाब से बच जाएं। यानी अल्लाह तबारक व तआला का मकसद ये था कि बंदे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करके क़यामत के दिन वो जन्नत के हक़दार बन जाएं। लेकिन आज हम हैं जो दुनियाई ज़िंदगी में मशगूल हो करके अपने कीमती औक़ात को ज़ाय और बर्बाद कर रहे हैं। इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें ज़िंदगी दी थी, होना तो ये चाहिए था कि हम आखिरत की तैयारी करके अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी कर लेते। लेकिन आज हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ें मिल जाएं। हालांकि ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि आज इंसान जिस दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है और जिस आखिरत को वो भूल बैठा है, ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। दुनिया आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल हकीर है, कमतर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में कैसी है। दुनिया अपनी तमाम तर ज़ीनतों, रानाइयों और तमाम तर खूबसूरतियों के साथ आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल हकीर है, बिल्कुल कमतर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को मिसाल दे करके समझाया था
ताकि सहाबा दुनिया के अंदर रह करके आखिरत की तैयारी करें। सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने मिसाल दे करके समझाया, मद दुनिया फिल आखिरती इल्ला मिथलु मा यजलु अहदुकुम इस्बाउ हादिही व अशारा बिस्सबाबा फिल यम्मी फल्यंजुर बिमा यरजी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे कोई शख्स अपनी उंगली को समुंदर के अंदर दाखिल करे, फिर अपने उंगली को निकाल करके देखे कि समुंदर में कितना पानी कम हुआ है। यानी उंगली पे लगा हुआ जो पानी है वो दुनिया है और समुंदर में जो पानी है वो आखिरत है। यानी जिस तरीके से उंगली पे लगा हुआ पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाता है और समुंदर का पानी हमेशा हमेश बाकी रहने वाला है, इसी तरह ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और क़यामत के दिन ये आखिरत हमेशा हमेश बाकी रहने वाली है, जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। और इस हदीस के ज़रिए से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि दुनिया की ज़िंदगी चाहे जितनी लंबी क्यों ना हो जाए, फिर भी आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल हकीर है, बिल्कुल कमतर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि क़यामत के दिन जब ये कुफ़ार क़यामत की हौलनाकियों को देखेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि दुनिया के अंदर एक मुख्तसर सी घड़ी गुजार करके आए हैं। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है, कअन्नहुम यौमा यरौना मा युअदून लम यल्बसू इल्ला साअतम मिन नहार, कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन जब ये कुफ़ार क़यामत की हौलनाकियों को देखेंगे तो वो कहेंगे कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया के अंदर एक मुख्तसर सी घड़ी हम गुजार करके आए हैं। वो इंसान जो इस दुनिया के अंदर 60 साल 70 साल जिंदगी गुजारता है, जो 60-70 साल वो जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से जाता है, लेकिन जब क़यामत के दिन क़यामत की हौलनाकियों को देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि दुनिया के अंदर एक मुख्तसर सी घड़ी गुजार करके हम आए हैं। इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में कैसी है। आइए देखते हैं कि ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कैसी है। ये दुनिया उस हस्ती के नज़दीक कैसी है जिस हस्ती ने इस दुनिया को बनाया। ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कैसी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मच्छर के पर के भी बराबर होता तो अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर एक काफिर को भी घूंट पानी पीने के लिए नहीं देता, चे जाए कि अल्लाह तबारक व तआला लोगों को मुख्तलिफ किस्म के नेमतों से नवाजता। मालूम ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक ये दुनिया एक मच्छर के पर के भी बराबर नहीं है। अगर ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मच्छर के पर के भी बराबर होता तो इस दुनिया के अंदर बसने वाला कोई भी काफिर, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा इबादत करने वाला कोई भी इंसान एक घूंट पानी पीने के लिए भी तरस जाता। मालूम ये चला कि ये दुनिया अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक मच्छर के पर के भी बराबर नहीं है, चे जाए कि अल्लाह तबारक व तआला आज काफिरों को मुख्तलिफ किस्म की नेमतों से नवाजता। तो ये दुनिया उस हस्ती के नज़दीक एक मच्छर के पर के भी बराबर नहीं है जिस हस्ती ने इस दुनिया को बनाया। इसी तरीके से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये दुनिया कैसी थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ये दुनिया कैसी थी। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस में बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर लेटे हुए थे। नाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हसीरिन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर लेटे हुए थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई से उठते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर चटाई के निशानात थे। सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये आपके जिस्म पर चटाई के निशानात हैं। लवित्तखज़ना लका वितान, अय अल्लाह के रसूल, अगर आप कहो तो हम आपके लिए नरम बिस्तर तैयार करके ले आए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को क्या जवाब दिया था, माली व माली दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन थुम्मा राहा व तरका। जब सहाबा ने नबी से कहा, अल्लाह के रसूल, आपके जिस्म पर चटाई के निशानात हैं,
हम आपके लिए नरम बिस्तर तैयार करके ले आए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जवाब दिया, माली व माली दुनिया मा अना फिद दुनिया इल्ला कराकिबिन इस्तदल्ला तहत शजरतिन तुम्मा राहा व तरकहा, कि मेरा इस दुनिया से क्या ताल्लुक है, मेरा तो सिर्फ इस दुनिया से इतना ताल्लुक है जिस तरह राह चलता हुआ मुसाफिर किसी सायेदार दरख्त के नीचे बैठता है, आराम करता है, फिर उस दरख्त को छोड़ करके चला जाता है। यानी गर्मियों के मौसम में एक आदमी जब पैदल जाता है, गर्मियों के मौसम में जब आदमी पैदल जाता है, गर्मियों की शिद्दत ये बर्दाश्त नहीं होती है, वो परेशान हो जाता है, किसी सायेदार दरख्त को तलाश करता है। जब दरख्त मिलती है तो उस दरख्त के नीचे वो आदमी आराम करने लगता है, लेकिन उसे मुकम्मल तौर पर चैन सुकून नहीं मिलती है। चैन सुकून मुकम्मल तौर पर इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उसे मालूम है कि ये दरख्त छोड़ करके हमें मंजिल पर जाना है और मंजिल पर पहुंचने के बाद ही हमें चैन सुकून मिलेगी। यही मिसाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भी दी कि इस दुनिया के अंदर चाहे जितना आराम क्यों ना हो जाए, हमें चैन सुकून नहीं मिलेगी। चैन सुकून मिलेगी तो आखिरत में पहुंच करके ही मिलेगी, क्योंकि हमारा टारगेट आखिरत है। मालूम ये चला कि हमें इस दुनिया के अंदर एक राह चलते हुए मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपने सहाबा को जवाब दिया कि मेरा इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट जो है वो आखिरत है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर जब चटाई के निशानात को देखा तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रोने लगे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के जिस्म पर चटाई के निशानात को देख करके रोने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को रोते हुए देखा तो नबी ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, ऐ उमर तुम क्यों रो रहे हो? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये आपके जिस्म पर चटाई के निशानात हैं और ये कैसर और किसरा के जो बादशाह हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार करते हैं, जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है, फिर भी इनके पास दुनिया की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। ऐ अल्लाह के रसूल, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप अल्लाह के रसूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ उमर तुम खामोश हो जाओ, तुम रोना बंद कर दो। क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि इनके लिए दुनिया है और हमारे लिए आखिरत है? मालूम ये चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया, उनके नजदीक भी इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। आज हम ये सोचते हैं कि हमें दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें हासिल हो जाएं, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें हासिल हो जाएं। और बाज लोग हमारे समाज और माशरे के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने माल को इस तरीके से समेट करके रखते हैं जैसे लग रहा है कि उन्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना ही नहीं है, या वो इस दुनिया को छोड़ कर जाएंगे लेकिन माल को अपने साथ कब्र में लेकर के जाएंगे। ऐसे लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए, ये हदीस याद रखनी चाहिए। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन शखीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब मैं गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तकासुर की आयत करीमा तिलावत कर रहे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह तकासुर की आयत करीमा तिलावत कर रहे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली, कि इब्ने आदम हमेशा कहता है मेरा माल मेरा माल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हल्लका या बना आदमा, कि ऐ आदम के बेटे तू बता तेरा कैसा माल है, तेरा कैसा माल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे कहा, मा अकल तफा अफनैता औ लबिस तफा अबलैता औ तसद्दक तफा अमज़ैता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ इब्ने आदम, तेरा तो वो माल है, तेरा तो वो माल है जो तूने दुनिया के अंदर तीन तरीके से कमाया, तीन तरीके से इस्तेमाल किया। जो तूने माल को कमाया और दुनिया के अंदर तीन तरीके से इस्तेमाल किया। एक तूने वो माल जो तूने खाया और खत्म कर दिया, एक वो माल जो तूने पहना और पुराना कर दिया, एक वो माल जो तूने सदका और खैरात किया, किसी गरीब की मदद की, किसी यतीम की मदद की। ये भी जाया और बर्बाद ना जाएगा बल्कि क़यामत के दिन ऐसे लोगों का इस्तेकबाल करेगा। यानी दुनिया के अंदर इंसान जो माल को कमाता है, तीन तरीके से इस्तेमाल करता है, वही उसके लिए फायदा हुआ, और बाकी जो माल बच गया उसके लिए कोई फायदा नहीं हुआ। आज अगर हम इस हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजारें
तो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अफसोस कि आज जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ते हैं तो हमें अफसोस होता है कि आज समाज और माशरे के अंदर वो क़यामत की छोटी छोटी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं जो नबी ने 1400 साल पहले कहा था, यबी उदीनहु बिअर्दिम मिनद दुनिया, कि मेरी उम्मतियों में पाया जाएगा जो दीन दुनिया हासिल करने के लिए वो दीन का सौदा कर डालेंगे, वो दीन को बेच डालेंगे, वो ईमान का भी सौदा कर डालेंगे। आज यकीनन जब मुसलमानों के दिलों के अंदर माल की हिर्स पैदा हुई तो उन्होंने दुनिया को तरजीह दी और दीन का भी सौदा कर डाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हालात जिंदगी उठा करके देखो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की हालात जिंदगी को उठा करके देखोगे तो रोना आ जाएगा। उन्होंने दीन हासिल करने के लिए दुनिया की तमाम चीजों को कुर्बान कर दिया था। माल भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान किया, जान भी कुर्बान की, अपनी औलाद को भी कुर्बान किया और अपने वालिदैन को भी कुर्बान किया और अपने शहर को भी छोड़ा, अपने मालो दौलत को भी छोड़ा, महज इसलिए कि उन्हें दीन मिल जाए, उन्हें इस्लाम मिल जाए, उन्हें ईमान मिल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हालात जिंदगी को उठाओ, बहुत सारे ऐसे सहाबा मिल जाएंगे जिन्होंने दीन हासिल करने के लिए दुनिया की तमाम चीजों को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान किया था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक साथी हजरत अब्दुल्लाह दुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने जब इस दुनिया के अंदर आंखें खोली तो देखा उनका बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। चचा जो था उनकी परवरिश किया करता था, अब्दुल्लाह दुल बजादैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका जाहिलियत में नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। इन्होंने देखा कि मेरा बाप इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। चचा इनकी ड्यूटी बकरियां चराने को लगा दिया था, ये बकरियों को चराया करते थे। इनके कानों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज आती थी। इन्होंने आकर के अपने चचा से कहा, मेरे चचा मुझे मक्का जाना है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए। चचा ने कहा, भतीजे अगर तू जा रहा है तो तुम्हें सारी चीजें छोड़ करके जाना पड़ेगा, तुझे कल्लास फकीर गरीब होकर के जाना पड़ेगा। भतीजे ने कहा, चचा कोई बात नहीं है, भतीजा जा रहा है। चचा ने कहा, मेरे भतीजे ये तेरे जिस्म पर जो छोटा सा कपड़ा पड़ा हुआ है, जिसके जरिए से तू अपने शर्मगाह को ढके हुए है, ये कपड़ा भी मेरी कमाई का है, ये कपड़ा भी उतार करके दे दे। भतीजे ने कहा, मेरे चचा अगर ये कपड़ा इस्लाम लाने में रुकावट बन रहा है तो ये कपड़ा भी तुम्हें मुबारक हो। नंगे की हालत में अपने घर जाते हैं। मां ने दरवाजा खोला, दरवाजा खटखटाया, मां ने अपने बेटे को नंगे की हालत में देखा, दरवाजा बंद कर लिया। भतीजे ने कहा, बेटे ने कहा, अय मेरी मां तुम मुझे एक कपड़ा दे दे, मैं अपने शर्मगाह को छिपा लूं। मां ने एक चादर दिया और वो चादर, उस चादर के जरिए से अपने शर्मगाह को छिपा करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और इस्लाम कबूल कर लेते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे साथी, बहुत सारे साथी मिल जाएंगे जिन्होंने दीन हासिल करने के लिए, जिन्होंने ईमान हासिल करने के लिए, इस्लाम लाने के खातिर उन्होंने दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में कुर्बान कर दिया और उन्होंने इस दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया। उन्होंने इस दुनिया के अंदर रह करके हमेशा ये फिक्र रहती थी उनकी कि हम आखिरत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम कामयाब हो जाएं, क़यामत के दिन हम वहाँ अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम कामयाब हो जाएं और हमें जन्नत मिल जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालात ज़िंदगी को भी उठाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने भी इस दुनिया से कभी दिल नहीं लगाया। सुनन तिरमिज़ी की रवायत है, रावी हदीस हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और कहा, अय जिब्रील जाओ मेरे नबी से कह दो अगर मालदारी चाहते हैं तो मैं उनके लिए वादी बतहा को सोना बना दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, नबी ने कहा, ला या रब्बी वलाकिन अजू यौमन व अशबउ यौमन, नहीं ऐ मेरे रब मैं ये नहीं चाहता हूं कि मालदारी में अपनी जिंदगी गुजारूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालदारी पाने के बावजूद भी उसे ठुकरा दिया
और अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये ऐलान कर दिया, फैदा जूतु तदर्रातु इलैका व ज़करतुका, ऐ मेरे रब मुझे मालदारी नहीं चाहिए, मैं ये चाहता हूं कि एक दिन भूखा रहूं तो एक दिन शिकमशेर हो जाऊं, और एक दिन शिकमशेर हूं तो एक दिन भूखा रहूं। जब मैं भूखा रहूंगा तो तेरे दरबार में आऊंगा, तेरे सामने गिड़गिड़ाऊंगा और तुझसे फरियाद करूंगा। वइदा शबीतु शकरतुका व हमिदतुका, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मैं शिकमशेर हो जाऊंगा, जब अपने पेट को भर लूंगा तो तेरे दरबार में आऊंगा, तेरा शुक्र अदा करूंगा और तेरी तारीफ बयान करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार देने के बावजूद भी नबी ने मालदारी को ठुकरा दिया, क्योंकि उन्हें यह मालूम है ये दुनिया की मालो दौलत, ये दुनिया की प्रॉपर्टी क़यामत के दिन कामयाबी की दलील नहीं है। ये दुनिया की मालो दौलत क़यामत के दिन कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील अगर कोई चीज है तो ये है कि जिसने इस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लिया। कुरान हकीम उठा करके देखोगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, फमन ज़ुज़िया अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि जिस इंसान ने जहन्नम के अजाब से बचा लिया वो क़यामत के दिन कामयाब हो गया। जहन्नम के अजाब से बच गया वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कामयाब हो गया, वो जन्नत के अंदर दाखिल हो गया। तो ये दुनिया की मालो दौलत कामयाबी की दलील नहीं है। कामयाबी की दलील अगर दुनिया की मालो दौलत होती तो इस दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कारून जो सबसे बड़ा मालदार था वो भी कामयाब हो जाता। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदारी को फौरन ठुकरा दिया और कहा, नहीं ऐ मेरे रब, मैं ये चाहता हूं कि मिस्कीन की हालत में मैं अपनी जिंदगी गुजारूं और मिस्कीन की हालत में मैं इस दुनिया से उठाया जाऊं, क्योंकि ये दुनिया की वो प्रॉपर्टी वो चीज है, ये दुनिया की मालो दौलत वो चीज है। जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा मालो दौलत होगा वो इंसान क़यामत के दिन सबसे ज्यादा फकीर, कल्लास और गरीब बन करके अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में आएगा। सही बुखारी शरीफ की रवायत है, रावी हदीस हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तारीकी में अकेले घूम रहे थे। चांदनी रात थी, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैं भी बाहर निकला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो मुझे अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ अबू ज़र, इन्नल मुक्सिरीना हुमुल मुक़िल्लूना यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा मालो दौलत वाला इंसान क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक सबसे ज्यादा फकीर और कल्लास होगा। यानी जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा मालो दौलत होगी वो क़यामत के दिन सबसे ज्यादा फकीर और सबसे ज्यादा कल्लास और गरीब बन करके अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में आएगा। इल्ला मन आताहुल्लाहु खैरन फनफा फीही यमीनहु व शिमालहु, मगर वो इंसान जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत से नवाजा, वो मालो दौलत पाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया, यानी चारों तरफ उसने अपने मालो दौलत को अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च किया, वो इंसान फकीर गरीब कल्लास नहीं होगा। फकीर गरीब कल्लास वो इंसान होगा जिसने मालो दौलत पाने के बाद उसने समेट करके रखा और उसकी मौत उसी हालत में हो गई कि उसने मालो दौलत के जरिए से किसी गरीब की मदद नहीं की। तो दुनिया की मालो दौलत वो चीज है जो क़यामत के दिन इंसान को फकीरों की शक्ल में, गरीबों की शक्ल में, मुहताजों की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा करेगी। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मालो दौलत ही वो चीज थी जो अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया था। सही बुखारी शरीफ की रवायत है, रावी हदीस हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, वो बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहरैन की तरफ जिज़िया वसूल करने के लिए, मालो दौलत वसूल करने के लिए अल्लाह की नबी ने अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिज़िया वसूल करने के लिए बहरैन की तरफ गए।
अंसारियों को पता चला तो नमाज फजर में अंसारी सहाबा हाजिर होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के बाद जब अंसारी सहाबा को देखते हैं तो मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, अय मेरे सहाबा बतलाओ, क्या तुम्हें वो चीज मालूम है जो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बहरैन की तरफ गए हैं और माल लेकर के आएंगे, वो माल तुम्हारे दरमियान तकसीम होने वाली है। सहाबा कहते हैं, हाँ अय अल्लाह के रसूल, हमें ये सारी चीजें पता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अनकरीब वो चीजें तुम्हें मिलेगी, वो मालो दौलत तुम्हें मिलेगी और तुम खुश हो जाओगे। अल्लाह की कसम, फक्र फाका वो चीज नहीं है जो मैं अपनी उम्मत पर डरता हूं, बल्कि मैं अपनी उम्मत से इस चीज से डरता हूं कि जब दुनिया कुशादा कर दी जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को कुशादा कर देगा, मालो दौलत के अंबार हो जाएंगे, तो मेरी उम्मत भी उस दुनिया के पीछे पड़ करके अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएगी। जिस तरह पिछली उम्मतियों में जब अल्लाह तबारक व तआला ने मालो दौलत के अंबार लगा दिया था, दुनिया कुशादा कर दी थी, तो वो पिछली उम्मत भी अल्लाह तबारक व तआला को भूल गई थी। इसी तरह मेरी उम्मत भी मालो दौलत पाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की ही वो प्रॉपर्टी, वो चीज थी, दुनिया की मालो दौलत ही वो चीज थी जो अपनी उम्मत के लिए खतरा महसूस किया था, अपनी उम्मत के लिए खतरा महसूस किया था कि मेरी उम्मत भी जब मालो दौलत पाने के बाद जब अल्लाह तबारक व तआला मालो दौलत का कुशादा कर देगा, मालो दौलत के अंबार लगा देगा, तो मेरी उम्मत भी अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाएगी। जिस तरह पिछले को लोग मालो दौलत पाने के बाद वो अल्लाह तबारक व तआला को भूल गए थे, तो दुनिया की ही वो मालो दौलत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए खतरा महसूस किया था। क्यों? इसलिए कि ये वो मालो दौलत है जो इंसान को ईमान से हटा देती है, जो इंसान के ईमान पर डाका डाल देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर के समझाया था, मादीबानी जायानी उर्सिला फी गनमिन बिअबसिदा लहा, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा के सामने मिसाल देकर के समझाया किस तरीके से आदमी के ईमान पर डाका डालती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मादीबानी जायानी उर्सिला फी गनमिन, कि दो खूंखार भूखे भेड़िए को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो वो उतने ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होंगे जितना कि इंसान के दिल के अंदर जब माल की हिर्स पैदा हो जाती है, जब ओहदा और मनसब की लालच पैदा हो जाती है, जितना ईमान के लिए, दीन के लिए ये दोनों चीजें उसके लिए खतरनाक साबित होती हैं, उतना दो खूंखार भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ के लिए वो खतरनाक साबित नहीं होते हैं। यकीनन इंसानों के दिलों के अंदर जब माल की हिर्स पैदा हो जाती है, माल की लालच पैदा हो जाती है, तो आदमी ये सोचता है कि हमें माल मिल जाए, माल आ जाए हमारे पास, चाहे जहां से भी आए, चाहे सूद का पैसा हो या रिश्वत का पैसा हो या और तरीके से आए, चोरी का पैसा हो या गलत तरीके से पैसा आए, बस पैसा आना चाहिए, उसे अपने ईमान की कोई फिक्र नहीं होती है। इसी तरीके से जब इंसान के दिल के अंदर ओहदा और मनसब की लालच पैदा हो जाती है तो इंसान ये सोचता है कि हमें ओहदा और मनसब मिल जाए, गरचे ओहदा और मनसब मिल जाए, गरचे हमें गलत काम क्यों ना करना पड़े। आप लोगों ने वोट के दौर में नेताओं को देखा होगा, वोट के दौर में नेताओं को देखा होगा, जब वोट का दौर आता है तो वोट मांगने के लिए वो सामने आते हैं और ये सोचते हैं मैं कुर्सी मिल जाए, ओहदा और मनसब मिल जाए, गरचे गलत काम करना क्यों ना पड़े। और वोट हासिल करने के लिए उन्होंने मज़ारों का भी जाकर के चादरें भी चढ़ाई और उन्होंने जाकर के वोट हासिल करने के लिए शराब खाने के अड्डों को भी फ्री कराया। तो जब ओहदा और मनसब की हिर्स और माल की हिर्स इंसान के दिल के अंदर पैदा हो जाती है तो आदमी ये सोचता है कि हमें ये दोनों चीजें मिल जाए, गरचे हमारा ईमान क्यों ना चला जाए, गरचे हमें दीन क्यों ना बेचना पड़े। तो ये दुनिया की प्रॉपर्टी ही वो चीज थी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए खतरा महसूस किया था, क्योंकि इंसान के दिल के अंदर से माल की हिर्स कभी खत्म नहीं होती है। एक और रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर अल्लाह तबारक व तआला इब्ने आदम को दो वादियों से भरी हुई मालो दौलत दे दे तो वो तीसरी वादी की तलाश में निकल जाएगा और इब्ने आदम का पेट उस वक्त तक नहीं भर सकता जब तक कि वो मिट्टी के अंदर ना पहुंच जाए, जब तक कि वो कब्र के अंदर ना पहुंच जाए। एक बूढ़ा इंसान जिसे यह मालूम है कि हम दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं,
चंद दिन के अंदर दुनिया को हम छोड़ करके जाने वाले हैं, जिसे मालूम है कि हम जिंदगी के आखिरी अय्याम में चल रहे हैं। अगर उनसे भी पूछोगे तो वो भी कहेंगे कि हमें मालो दौलत चाहिए, हमें मालो दौलत चाहिए। तो इंसान के दिल के अंदर से माल की हिर्स और माल की लालच कभी खत्म नहीं होती है, और इंसान उन्हीं माल के पीछे पड़ करके अपनी जिंदगी का एक हिस्सा वो गंवा देता है, अपनी जिंदगी का कीमती वक्त गंवा देता है, जो उसे एहसास भी नहीं होता है, और वक्त आते ही उसे मौत का फरिश्ता भी आ जाता है। तो इस दुनिया के पीछे ना पड़ करके बल्कि हमें भी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। आखिरत की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? असलाफ की हालात जिंदगी को उठा करके देखोगे तो मालूम चलेगा कि हमारे असलाफ किस तरीके से दुनिया के अंदर रह करके वो आखिरत की तैयारी किया करते थे। सीरत की किताबों को उठा करके देखो, एक वाकया आपको मिल जाएगा हिशाम बिन अब्दुल मलिक के ताल्लुक से, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से एक वाकया आपको मिल जाएगा। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते थे, ये खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाते हैं, खाने काबा का चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। बहुत बड़े आलिम थे। खाने काबा का तवाफ करने के लिए जब वहां जाते हैं तो उधर से एक बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक आया हुआ था। उसने जब ये देखा कि ये अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पोते सालिम बिन अब्दुल्लाह हैं, जो बहुत बड़े आलिम हैं, जो गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक वो सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाता है और कहता है, आए सालिम बिन अब्दुल्लाह, मुझसे जो कुछ मांगना है तुम मांग ले। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनो कि जब उस बादशाह ने सामने आकर के कहा कि मुझसे जो कुछ मांगना है तो मांग ले, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, आए मेरे भाई, आए मेरे भाई, मुझे शर्म महसूस होती है कि खाने काबा के अंदर खड़े होकर के अल्लाह को छोड़ करके मैं तुझसे मांगू, मैं तुझसे मांगू। मुझे मांगना होता तो अल्लाह तबारक व तआला से मांग लेता, मैं तुझसे हरगिज नहीं मांगता। वो बादशाह हिशाम बिन अब्दुल मलिक वो शर्मिंदा होकर के वहां से चला गया। खाने काबा का तवाफ जब खत्म होता है, तवाफ करके जब वो फारिग होते हैं, सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खाने काबा के बाहर निकलते हैं, हिशाम बिन अब्दुल मलिक फिर उनसे मुलाकात करता है, उनके पास जाकर के कहता है, आए सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कुछ मांगना है तुम मुझसे मांग ले, अब तुम तो खाने काबा के अंदर मौजूद नहीं हो। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब सुनो। वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब उनके पास दोबारा आता है तो सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे भाई, क्या दुनिया की कोई चीज देगा या आखिरत की कोई चीज देगा? वो हिशाम बिन अब्दुल मलिक बादशाह कहता है, मेरे भाई, दुनिया की चीज जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है उन्हीं में से मैं तुम्हें दूंगा, आखिरत की चीजों के बारे में तो हमारे बस में कोई चीज नहीं है। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, मेरे भाई, जिस हस्ती ने तुझे दुनिया दिया है, जिस अल्लाह ने तुझे दुनिया दिया है, मैंने उस हस्ती से कभी दुनिया नहीं मांगा, मैंने उस अल्लाह से कभी दुनिया नहीं मांगा। मैं तुझसे कैसे दुनिया मांग सकता हूं? मुझे दुनिया अगर चाहता, मैं दुनिया की चीजों को चाहता तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से मांग लेता। ये हमारे असलाफ हुआ करते थे जो इस दुनिया के अंदर रह करके उन्हें आखिरत की तैयारी किया करते थे। उन्होंने कहा, मेरे भाई, मैं ये चाहता हूं क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लूं, क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाऊं, हमें दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। किस तरीके से हमारे असलाफ इस दुनिया के अंदर रह करके दुनिया के पीछे ना पड़ करके बल्कि वो आखिरत की तैयारी किया करते थे। यकीनन आज हम ये सोचते हैं कि हमें दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें मिल जाएं, इसीलिए हमें आखिरत की तैयारी करने में कोई फिक्र नहीं होती है। और जब इंसान दुनिया के पीछे पड़ जाता है तो ये दुनिया उस इंसान से दूर भागती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन कानत दुनिया हम्मुहु, जिस इंसान का इरादा दुनिया होता है, जो इंसान ये सोचता है कि हमें दुनिया मिल जाए, दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें मिल जाए, तो दुनिया उससे दूर भागती है। अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम मामलात को
बिखेर देता है और उसके आंखों में, उसके दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फकीरी को डाल देता है, गुर्बत को डाल देता है। एक इंसान मालदार होने के बावजूद भी उसके पास इतनी माल दौलत होती है कि वो जिंदगी भर खाए फिर भी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो इंसान ये सोचता है कि ये मालो दौलत हमारे लिए काफी नहीं है और हमें मालो दौलत चाहिए। क्यों? इसलिए कि वो इंसान ये सोचता है कि हमें दुनिया और दुनिया की तमाम चीजें मिल जाए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला उसके आंखों में ये गरीबी और फकीरी को डाल देता है। लेकिन जो इंसान ये सोचता है कि हमें आखिरत मिल जाए और आखिरत के दिन हम कामयाब हो जाएं, आखिरत के वो टारगेट बनाता है, तो दुनिया उसके पास आती है और अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम मामलात को यकजा कर देता है। अल्लाह उसके निगाहों में मालदारी को रख देता है। वो इंसान मालदार गरीब होने के बावजूद भी वो ये समझता है कि हमारे पास दुनिया की तमाम चीजें मौजूद हैं। तो इस दुनिया के अंदर रह करके हम आखिरत की फिक्र करें, आखिरत की तैयारी करें। आखिरत की कैसे फिक्र करनी है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़ करके कहा था, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन नवाबिरु सबील, कि दुनिया में इसी तरीके से रहो जिस तरह एक राह चलता हुआ और एक अजनबी मुसाफिर अपनी जिंदगी गुजारता है, इसी तरीके से तुम दुनिया के अंदर रहो। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, इदा अमसैत फला तंतज़िर सबा, शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार मत करना, सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार मत करना, हमेशा आखिरत की तैयारी करते रहना, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि जिंदगी का आखिरी सांस किस गली में जाकर के हमारी मौत हो जाए और कहां जाकर के हम इस दुनिया को छोड़ करके चले जाएं। हमें इसीलिए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, दुनिया के पीछे ना पड़ करके, बल्कि हमें आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस दुनिया के अंदर रह करके अल्लाह तबारक व तआला को राजी कर लें, रब को खुश कर लें, ताकि हम क़यामत के दिन कामयाब हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ बार इलाहा तो तमाम मुसलमानों को ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करने की तौफीक दे और ऐसे आमाल करने की तौफीक दे जो आमाल क़यामत के दिन जन्नत का हकदार बनाएं और जहन्नम के अज़ाब से बचाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।